हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और अब हम करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं होती है, कॉम्पोजिशन चेंज होती है थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट मिक्सचर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर का एग्जाम्पल लें तो एयर हमारा एक मिक्सचर है ऑफ वेरियस गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख लेते हैं, राइट। CO2, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस का मिक्सचर है हमारा एयर। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी स्पेसिफिक जगह में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और CO2 या और गैसेस का अमाउंट कम है। और हो सकता है किसी स्पेसिफिक जगह में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो ज़्यादा कम हो और CO2 का ज़्यादा हो और गैसेस का ज़्यादा हो। तो इस तरीके से जो कॉम्पोजिशन है वो वैरी करती है, राइट। डिफरेंट प्लेसेस में जो कॉम्पोजिशन है ऑफ डिफरेंट गैसेस इन आर एटमॉस्फेयर वो चेंज होती है, ठीक है, सेम नहीं रहती है। उसी तरीके से जो हमारा मिक्सचर होता है ना, हमारे मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पानी डाला और आपने उसमें 2 स्पून शुगर डाला, राइट। 2 स्पून आपने शुगर डाल दिया। अब क्या फॉर्म हुआ, एक मिक्सचर फॉर्म हुआ। लेकिन अगर आप उसमें 2 स्पून शुगर की बजाय 4 स्पून शुगर डाले, 3 स्पून शुगर डाले या 5 स्पून शुगर डाले, तब भी क्या फॉर्म होगा, एक मिक्सचर ही तो फॉर्म होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रपोर्शन में शुगर को ले रहे हो, कितने अमाउंट में आप शुगर को ले रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट अल्टीमेटली फॉर्म क्या होना है, एक मिक्सचर ही फॉर्म होना है। तो मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल चेंज होता रहता है मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ही रहता है। कॉम्पोजिशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको वाटर फॉर्म करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए या फिर आप अपने मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम ले लिए, ऑक्सीजन के 3 एटम ले लिए। इस तरीके से नहीं चलता। आपको कंपाउंड फॉर्म करना है, अगर आपको वाटर कंपाउंड फॉर्म करना है तो आपको हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही लेना पड़ेगा, तभी आपका वाटर जो है वो फॉर्म होगा। तो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आपको एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही दोनों चीज़ों को लेना होगा, मतलब जिन चीज़ों से आप कोई कंपाउंड फॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, राइट। लाइक आयरन सल्फाइड है। आयरन सल्फाइड क्या है, हमारा कंपाउंड है। आयरन सल्फाइड का अगर एग्जाम्पल लें, आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, राइट। तो आयरन सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में ही क्या करना पड़ेगा, दोनों सब्सटेंसेस को लेना होगा, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रखनी पड़ेगी आपको, तभी आपका आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर को आप जब एक फिक्स्ड अमाउंट में देंगे, कंबाइन करेंगे उनको केमिकली, तभी आपका कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, राइट। लाइक आप अ, मतलब आप आयरन सल्फाइड को जब आपको प्रिपेयर करना है तो आपको 7 पार्ट्स बाय वेट आपको आयरन लेना पड़ेगा और 4 पार्ट्स बाय वेट आपको सल्फर लेना होगा, तभी आपका आयरन सल्फाइड कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। आपको एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रखनी पड़ेगी, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट में ही आपको दोनों चीज़ों को कंबाइन करना होगा, तभी आपका आयरन सल्फाइड कंपाउंड फॉर्म होगा। तो कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता है कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए आप एक्सेस पार्ट को, एक्सेस पार्ट ऑफ आयरन और एक्सेस पार्ट ले लेते हैं ऑफ सल्फाइड, ऑफ सल्फर, और दोनों को हीट करते हैं, तो जो एक्सेस पार्ट है ना वो अनरिएक्टेड ही रहेगा, जो रिएक्ट करेगा वो 4/7 पार्ट ही करेगा, 7/4, 7:4 पार्ट ही कंबाइन करेगा केमिकली। जो आपका एक्सेस पार्ट है ऑफ आयरन एंड सल्फर वो अनरिएक्टेड ही रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेपरेशन की तो मिक्सचर्स को आप फिजिकल मेथड से या फिर बिल्कुल आप सिंपल मैकेनिकल मींस से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। लाइक फिल्ट्रेशन मेथड आप अपना सकते हो, मैग्नेट के थ्रू भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, अब उसमें से आपको आयरन सेपरेट करना है फ्रॉम दी सल्फर। बहुत ईजी है, आप आयरन को सेपरेट अगर आप करना चाहते हो तो आप मैग्नेट लोगे, मैग्नेट को आयरन सल्फर के मिक्सचर के ऊपर रख दोगे, तो जो भी आयरन वाला पार्ट है, आयरन के जो कंपोनेंट्स हैं, they will get attracted towards the magnet and the iron will get separated from the
sulfur. So that's how you can separate the components of mixtures, right? तो फिल्ट्रेशन मेथड से, मैग्नेट्स मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड से बहुत सारे मेथड है, फिजिकल मेथड, जिनके थ्रू आप मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो. लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है. कंपाउंड्स में फिजिकल मेथड्स जो हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. फिजिकल मेथड्स आप नहीं अपना सकते हो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है. कंपाउंड्स में अगर आपको सेपरेशन करना है मतलब कंपोनेंट्स का, तो आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन से, केमिकल मेथड्स से ही सेपरेट कर सकते हो. ठीक है. रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब आप मतलब आयरन और सल्फर के मिक्सचर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, जो आयरन पार्ट है ना वो रिएक्ट कर जाएगा विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, जिसमें एक से कलरलेस, एक ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि मतलब इससे आप ये कंक्लूड करते हैं कि जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. राइट, लाइक हमने देखा आयरन जो है कोई नया सब्सटेंस क्योंकि फॉर्म नहीं होता है मिक्सचर में. मिक्सचर एक फिजिकल चेंज है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज. कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, वही पुरानी चीज़ें हैं. ठीक है, और इसीलिए जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं. लाइक अभी हमने आयरन का देखा तो आयरन में कोई चेंज नहीं आया है, आयरन अभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स में केस अलग है. कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल आप सल्फ्यूरिक एसिड को, यहाँ देखिए, आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कर रहे हो विद आयरन सल्फाइड कंपाउंड. आयरन सल्फाइड कंपाउंड के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो. अब क्या होगा, क्या अभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी? नहीं, इस बार हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड का फॉर्म होना एक केमिकल चेंज है. इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज. और जब भी केमिकल चेंज होता है एक नई चीज़ फॉर्म होती है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है फ्रॉम इट्स प्रीवियस फॉर्म. यानी जो वो पहले था उससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो नया सब्सटेंस शो करता है. ठीक है, अब आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है जिसकी अपनी खुद की एक नई प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो आयरन सल्फाइड को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, H2NO H2S गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, एक रॉटन एग लाइक स्मेल आपको आएगी. ठीक है, H2S गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी. तो आज से हम ये कंक्लूड करते हैं कि कंपाउंड की आप कह सकते हैं बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की. कंपाउंड का फॉर्म होना एक केमिकल चेंज है, यानी बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. तो मिक्सचर को हम सिंपल मैकेनिकल मीन से, सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट्स, मैग्नेट्स एटसेट्रा. कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको केमिकल प्रोसेसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस अपनानी पड़ेंगी. ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर. तो जब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक साथ मिक्स होते हैं तो एक मिक्सचर फॉर्म होता है. ठीक है, नो न्यू कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है कंपोनेंट्स की वो चेंज नहीं होती है, मतलब वो चेंज होती है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो वही रहती है. ठीक है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. जो मिक्सचर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करता है. कॉम्पोजिशन जो है मिक्सचर की वो वेरिएबल रहती है, चेंज होती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती है. मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. राइट, जो मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, जो मिक्सचर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डेविएट करता है, फ्लक्चुएट करता है, फिक्स्ड नहीं रहता है. कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड को मैंने अभी बताया कि इसको हम फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेसेस से ही कर सकते हैं. एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. द केमिकल कंपोजिशन चेंज्ड आफ्टर रिएक्शन. जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है आफ्टर रिएक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट. जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉम्पोजिशन जो होती है कंपाउंड की वो फिक्स्ड रहती है,
क्योंकि कंपाउंड का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू इट्स फिक्स्ड कंपोजिशन। तो फिक्स्ड कंपोजिशन की वजह से कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, और फिर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू।